नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टीकेटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ट्यूबवेल ऑपरेटर की नई वैकेंसी का वेट कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। आज की वीडियो में तो बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है और आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए, या ये कह सकते हैं जैसे कोई न्यूज़ सुनकर किसी व्यक्ति का 1 लीटर खून बढ़ जाता है तो आपका कम से कम नहीं तो 250 ml खून बढ़ जाना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। आज की वीडियो में बहुत सोच समझकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ और योगी जी ने कुछ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ दी है, तो इनके लिए थैंक यू। ठीक है, तो खुशखबरी है, योगी जी ने आदेश दिए हैं कि जो अध्याचन है वो जल्द से जल्द आयोग भेजे जाएं। दोस्तों, मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा कि अध्याचन होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे मित्र जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। जो पुराने हैं उनको तो पता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता है कि अध्याचन होता क्या है, ताकि उनको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अध्याचन की तरफ लेकर चलता हूँ। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ट्यूबवेल ऑपरेटर से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे कि कब वैकेंसी कहां है और कितने समय में आपको देखने को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एग्जैक्ट, जैसे आप सबसे पहले देखेंगे ये लिखा है कि सभी विभागों में खाली पदों का तुरंत भेजे भर्ती प्रस्ताव। तो सबसे पहले मैंने एक सवाल किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अध्याचन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अध्याचन कुछ और नहीं होता है, ये आपका अध्याचन है। भर्ती प्रस्ताव को ही अध्याचन कहा जाता है। तो पहला जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी विभागों में खाली पदों का भर्ती प्रस्ताव, और ब्रैकेट में लिखा है अध्याचन, जल्द संबंधित आयोग को भेजा जाए। जो रिलेटेड आयोग है उसको भेजा जाए। ठीक है, तो एक चीज तो आपकी ये क्लियर होगी। मेरी बात को ध्यान से समझते चलना पूरी। आ जाता हूं मेन पॉइंट पे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी में 49,500 खाली पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। योगी जी ने आदेश दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से। अब आप इस पॉइंट को थोड़ा सा, इस न्यूज की जो कटिंग है ये आप बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमारी ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो बात की गई है वो इसी नोटिस में कही गई है। देखिए आइए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ साफ साफ ये वही बात है कि भर्ती प्रस्ताव को लेकर योगी जी ने सभी भर्ती बोर्ड के जितने भी विभागों के अध्यक्ष हैं या मुख्य चीफ हैं उनको बुलाकर ये कहा गया है कि जल्द से जल्द आप क्या है अध्याचन भेजने का प्रस्ताव कीजिए, भर्ती प्रस्ताव भेजिए। तो इसमें आप थोड़ा सा आपको विजिबल हो रहा होगा, मैं समझता हूं। ये लिखा है कि साथ ही चिकित्सा व तकनीकी विभागों, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तकनीकी यानी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें कि हमारा ट्यूबवेल ऑपरेटर आता है। तो साथ ही चिकित्सा व तकनीकी विभागों में स्थानीय स्तर पर बोर्ड गठित कर शीघ्र भर्ती की जाए। बात समझ आ रही है? भर्ती बोर्ड गठित कर कर शीघ्र क्या भर्ती की जाए, किसमें? चिकित्सा व तकनीकी विभाग। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और देखना, तो कहीं ना कहीं हमारी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आने वाली है उन पर भी ये जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, ये जो आपने देखा ना, ये 49,500 पद, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में आने वाले हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है, गौर से देखना और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। क्या समझा देता हूं? बैठक में देखो ये लिखा है, बैठक में प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, यानी कि यूपी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष, यानी कि यूपी के आयोग के अध्यक्ष, जिनसे हम क्या है मिल के आए थे, कब? 19 सितंबर को। और साथ में बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये देख पा रहे होगा आप लोग, और पुलिस भर्ती एवं प्रवृत्ति बोर्ड के अध्यक्ष, सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अध्यक्ष डीएम एसपी मौजूद रहे। ये जो बैठक ली गई थी, तो कहीं ना कहीं यूपी की बात हुई है। तो यूपी के थ्रू जो हमारी वैकेंसी की जाने वाली है ट्यूबवेल ऑपरेटर की, तो कहीं ना कहीं उसका अध्याचन भी इसी में सम्मिलित है। अब बात आती है अध्याचन
अभी तक ऑफलाइन जाता था, लेकिन इन्होंने क्या काम किया है, अब तत्काल प्राप्त करें ई अध्याचन, यानी कि तत्काल प्राप्त करें भर्ती का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में ई अध्याचन पोर्टल की व्यवस्था की गई है, सभी विभाग इसका उपयोग कर अध्याचन प्राप्त करें। जिन विभागों में नियुक्ति की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन आयोग को भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करा जाए। मुख्यमंत्री ने क्या है, सख्त आदेश दिए हैं कि भाई आपके लिए क्या है, ई अध्याचन पोर्टल की जो व्यवस्था है वो क्या है, पूरी तरीके से लागू कर दी गई है। आप क्या करेंगे, जितने भी विभागों में भर्ती खाली हैं वो क्या करेंगे, अध्याचन को आयोग को भेजेंगे तुरंत। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है, और अभी आप लोगों ने ये भी देखा है कि जितने भी वैकेंसियां रिक्त पड़ी हैं तो मुख्यमंत्री जी ने सभी आयोग क्या कहते हैं, विभागों के जो अध्यक्ष हैं या फिर ये कह सकते हैं भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, या और भी हमने बात की है जैसे कि मान लीजिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हो गए, तो इनको सख्त निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के अंदर जो भी वैकेंसी रिक्त पड़ी है उनके क्या है, अध्याचन जारी करो और उनको क्या है, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन आउट करो, भर्ती निकालो। तो 15 दिन बाद आपको क्या है, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे जिन जिन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली है, तो 15 दिन बाद आपको क्या वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर कल चलो, 2 अक्टूबर को चलो, 30 अक्टूबर को, सबके कमेंट पढ़े मैंने और जिनका उचित लगा मैंने रिप्लाई भी दिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 15 दिन का सरकार की तरफ से समय दिया गया है, तब तक हमारा 15 दिन बाद नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। हमें 5 दिन कम से कम वेट करना पड़ेगा। अगर हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप समझते हैं हमें क्या करना होगा। ठीक है, लेकिन सब आप थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, तो मैंने उन्हीं का कमेंट पढ़कर ही ये वीडियो बनाई थी। तो ये जैसे कि आप कमेंट करते हो तो पॉजिटिव कमेंट करो, और कोई कहते हैं ना तथ्य पर आधारित कमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि बकवास। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरे चैनल पे पॉजिटिव कमेंट ही करते हो, मुझे लगता है कि मैं सही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूं। जैसे कि इन्होंने भी लिखा था, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लिखा इन्होंने कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कीड़े आ गए हैं, और आप निस्वार्थ हम ट्यूबवेल ऑपरेटर के छात्रों के लिए मेहनत कर रहे हैं और वह अतुलनीय है। तो अगर ऐसे कमेंट आते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी लगती है आप लोगों के लिए कुछ अच्छी और पॉजिटिव मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे कि ये देखा, और थोड़ा सा हम और आगे चल लेते हैं। देखिए, थोड़ा ध्यान से इसको समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। ये मुकेश कुमार हैं और इनका कुछ कहना है, ये आप लोग थोड़ा सा नोट करेंगे। सर जी मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, और सर जैसा मैं नहीं आ सकता तो मैं कुछ वैसे मदद कर दिया करूँगा, तो आप उसमें राम बहादुर पटेल सर को जोड़ा और हम उन्हें पेमेंट कर दिया मिलेगी। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से बोला, यानी कि कुल मिला के इन्होंने पेमेंट की बात करी है कि सर मैं आ तो नहीं सकता लेकिन मैं पेमेंट कर दिया करूँगा। तो इसका जो इस कमेंट का जो रिप्लाई है, मैं आप सभी लोगों को जागृत करना चाहता हूं कि किसी को कोई पेमेंट देने की कोई खास नीड है नहीं। मुझे जहां तक लगता है सभी स्टूडेंट, यदि स्टूडेंट कोई आते हैं तो अपने में थोड़ा बहुत तो एलिजिबल हैं। वो होता है कि 1-2 स्टूडेंट नहीं आ पा रहे हैं तो आप उनको ला सकते हैं अपने खर्च पर, लेकिन ये नहीं है किसी टीचर को, ना ही मैं किसी टीचर को रिकमेंड करूँगा कि उसको आप पेमेंट दीजिए, ये गलत होता है। और ना कभी मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप मुझे 1 रुपया भी दीजिए। हम लोग पूरे सपोर्ट में हैं, कोई खर्चा होगा तो हम करेंगे आप लोगों के लिए, आने जाने में या भर्ती निकलवाने में, या किसी को कुछ खर्च होगा, बैनर हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो छोटा मोटा तो हम कर ही सकते हैं आप लोगों के लिए। तो ये पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या है, नहीं आ पा रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये हमारी बात सरकार तक पहुंच जाए और हमारी भर्ती क्या है बहुत जल्द आपके सामने देखने को मिल जाए। ठीक है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने लाइक कर दिया, अच्छा सा कमेंट कर दिया, और एक शेयर कर दिया, और एक सब्सक्राइब कर दिया आपने, तो काफ़ी है। जैसे कि एक बच्चे का, और ये हमने आपको उसको रिप्लाई भी दिया था कि आपको कोई पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक 3 अक्टूबर को एक बार फिर से आप लोग पता करें प्लीज़, उसके बाद हम 20 अक्टूबर पर धरने पर चलेंगे। तो राम बहादुर सर से वीडियो बनाने से पहले ही मेरी बात हुई है, तो सर कल नहीं परसों क्या है कि सीएम मुख्यमंत्री जी को घेरने वाले हैं लखनऊ में, ऊर्जा
भवन को बचाने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा और मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। तो परसों घेरने वाले हैं मुख्यमंत्री जी को लखनऊ में, ठीक है। एक कह रहा है कि सर जी जल्दी से डेट फिक्स कीजिए, तो डेट फिक्स हम जल्द ही करेंगे अगर कुछ ऐसा हुआ तो, लेकिन 15-20 दिन से पहले कोई डेट फिक्स नहीं हुई, एटलीस्ट 15 दिन का आप लोगों को वेट करना होगा। एक स्टूडेंट ये है, इंजीनियर है शायद, ER लगा रखा है, तो राजेश कुमार यादव है, सचिव जी ट्यूबवेल ऑपरेटर से भर्ती निकाल लिए। तो ये हमारी मजाक बनाते हैं इस तरीके से, तो ये गलत है ना। तो अगर ऐसा है तो आप कीजिए, आप निकलवा दीजिए भर्ती, हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नहीं, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम पॉजिटिव कमेंट तो कीजिए आप लोग, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक है, क्या है, प्रतीक कुमार, तो इनका कमेंट बहुत पॉजिटिव है दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख पा रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बोलने चाहता हूँ जिससे कि हमारी वैकेंसी और जल्दी आएगी। देखिए, ट्विटर कैंपेन होना चाहिए, ट्विटर कैंपेन करें सर बहुत जल्दी, किसी डेट को मुद्दा गर्म रखा है तभी कुछ हो पाएगा। तो दोस्तों ये हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ना तो हमको जाना पड़ेगा और ना ही हमको कहीं आना पड़ेगा, ना तो हमको कहीं जाना पड़ेगा ना ही कहीं को आना पड़ेगा, ना 1 रुपये खर्च हो जाएगा। आप लोग ट्विटर चलाते हो, यानी कि X चलाते हो, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो कि 10 मिनट का 5 मिनट का टाइम निकाल के ट्वीट कर सकते हो। तो ये बात मुझे सही लगती है। हम क्या कर सकते हैं कि 10 या 5 दिन के बाद, यानी कि अक्टूबर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो 2 अक्टूबर को हम क्या आप लोग भी कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताना। तो अक्टूबर को हम एक ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग इस डेट को, किस डेट को, 2 अक्टूबर को, मेरी बात को ध्यान से रखना, 2 अक्टूबर, क्या है भाई, 2 अक्टूबर, ये डेट मैं आप टीचरों को भी फिक्स कर दूंगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती मनाई जाती है, इसीलिए 2 अक्टूबर का दिन जो है वो शुभ दिन माना गया है हम लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना वैकेंसी को जल्द से जल्द लाने के लिए। ये हम एक ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट की मुझे जो बात है वो एक जेन्युइन लगी। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स इसमें भाग लें, एक बड़े से बड़ा ट्विटर कैंपेन हो, तो सभी टीचरों को बात करके मैं कंफर्म करा दूंगा कि सर ये डेट रखी गई है, और आप लोग यदि मुझे कल तक कंफर्म करा देते हो कि सर ये डेट फिक्स है, या कोई इससे शुभ डेट जो आप लोग जानते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। तो कमेंट जरूर करना इस डेट के बारे में आप लोग, ठीक है। और ये भी बताना कि ये मेरा सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक लास्ट जानकारी और आप लोगों को देनी है, ठीक है, तो बने रहना है इस जानकारी को और देख लेंगे। ये वो है, क्या बोलते हैं, पुरानी नियमावली है, तो इसका कोई खास संबंध नहीं है आप लोगों से। मैं बताना चाहता था कुछ, लेकिन मैं अब नहीं बताना चाहता हूँ, वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रखती है और आप लोगों के समझ में आएगी भी नहीं, तो इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ। ये ई पोर्टल का वो अध्याचन है, जो एक ये बात मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये ट्यूबवेल ऑपरेटर का एक बैच अनाउंसमेंट किया है सर ने, कमलेश सर नाम है, और ममता टेक्निकल क्लासेस इनका यूट्यूब चैनल है। तो सर का बहुत सपोर्ट रहा था, ये कमलेश सर हैं। तो सर मैं तो जब हमारे चैनल का जन्म ही नहीं हुआ था तब से सर इस ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी के लगभग 2 साल से तो मैं देखता आया हूँ, तो तब से लगे हुए हैं, और सर ने काफ़ी मेहनत की है, और आगे भी कभी भी हमें लगेगा कि हाँ सर की नीड है तो सर ज़रूर साथ देंगे। ये मेरा सर से पर्सनल कांटेक्ट बना हुआ है, तो कभी भी अगर मैं कहूँगा तो सर बड़े भाई की तरह हैं, तो सपोर्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों से, यदि आप लोगों ने वैकेंसी आ गई और आपने फॉर्म भर दिया तो आपका आधा सिलेक्शन तो हो गया। मेरी बात गौर से समझना कि यदि वैकेंसी आ गई बहुत जल्दी और आपने फॉर्म भर दिया तो आपका आधा सिलेक्शन हो गया। बाकी का जो पॉइंटों का ऊपर नीचे, एक स्टूडेंट का भी मेरे पास कमेंट आया था, कॉल भी आई थी, सर मैं इतने से रह गया था और काफ़ी समय तक वेट किया, ये आप किसी तरीके से वैकेंसी दिलवा दो और मुझे भर्ती ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो जो रह गया था वही उसकी कीमत समझ सकता है पॉइंटों से। तो आप लोग भी कहीं ऐसा ना हो कि पॉइंटों से रह जाएं। तो सर ने क्या है कि पुराने पैटर्न को रखते ही तैयारी शुरू की है। जैसे ही कोई नया पैटर्न स्टार्ट होगा तो उस पैटर्न की भी क्लासें आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे कोई नया क्या कहते हैं सिलेबस चेंज होगा तो उसकी भी क्लासेस मिल जाएंगी, और क्या कहते हैं जो पुराने पैटर्न पे अभी फ़िलहाल में क्लासेस चल रही हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एटलीस्ट पढ़ना तो शुरू कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े कि वैकेंसी तो आ जाए और फाइनल भी बहुत जल्द हो जाए और आप देखते रह जाएँ कि हमने तो पढ़ा ही नहीं भाई, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ना शुरू कर देना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा ही कोई परेशान है
वैसे तो कोई होता नहीं है इतना गरीब, लेकिन कोई ज़्यादा ही परेशान है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, मैं उसकी खुद पेमेंट करके मैं मदद कर सकता हूँ। हालांकि सर तो नहीं करेंगे क्योंकि सर का तो बैच फिक्स है, लेकिन मैं उसकी मदद कर सकता हूँ और बैच दिला सकता हूँ अगर किसी को ज़्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो मुझसे बात कर सकता है, कॉमेंट में टाइप कर सकता है अपना एड्रेस। ठीक है, तो थैंक यू साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों, बने रहना आप लोगों को। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, क्योंकि वैकेंसी आप लोगों को चाहिए तो आपको क्या है, चैनल पे अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट का मतलब ये है कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप क्या है उस वीडियो को देखें और देखकर ये अनुमान लगा पाए कि हमारी वैकेंसी कहाँ तक पहुँची है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ट्विटर कैंपेन में बड़ी संख्या में भाग लें स्टूडेंट्स। थैंक यू साथियों, जय हिंद।